किसी भी प्रकार से उच्चारण किया जाए तो जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः। दुनिया के जितने प्रायश्चित कर्म हैं उन प्रायश्चित कर्मों से एक निश्चित पाप राशि का नाश होता है, लेकिन भगवान का नाम अशेषाघ हरम विदुः, अशेष कुछ बचेगा ही नहीं। भगवान के नाम की बड़ी महिमा शास्त्र में कही गई है और भगवान का नाम स्वयं भगवान ही है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद तत्व है। एतावता भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से हम सभी लोग समुच्चारण कर लें। पश्चात यथामति यथागति भगवान की मंगलमयी कथा में हम सभी लोग अवगाहन करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम 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 जय 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम,
दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 कमला विमला मिथिला नाम, अवध सरयू 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 सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 पतित पावन सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रपत्ति की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। अन्य श्रोताओं को तो आदर पूर्वक बुलाना पड़ता है, उनके लिए उचित आसन लगाना पड़ता है और उनके लिए उचित प्रदर्शन का व्यवहार भी करना पड़ता है, तब वो कथा सुनने आते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, कहीं भी रघुनाथ जी की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज मस्तक झुकाए विनम्र भाव से पधारते हैं और जहां कहीं उन्हें स्थान मिल जाए वहीं बैठकर वो कथा श्रवण करते हैं। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और भगवान की कथा सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज के आंखों से अश्रुपात होता है, भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान की कथा तो वस्तुतः रोने के लिए ही है। कथा सुनकर हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए और आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट हो, यही कथा सुनने का परम फल। स्वयं भगवान कहते हैं
कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरी कथा को सुन करके गा करके वाणी गदगद हो जाए। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त इस कथा को सुनकर के द्रवीभूत हो जाए। रुदत्य भीक्षणम, और बार बार कथा सुनकर के उसको रोना आए। रुदत्य भीक्षणम, अभीक्षणम माने बार बार। हसति क्वचिच्च, हंसने का प्रसंग कभी कभी आए। आजकल लोग कहते हैं महाराज ऐसी कथा हो कि खूब हंसें, आनंद लें। कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा तो रोने के लिए। बार बार कथा सुनकर के रोना आए, हम गंभीर हो जाएं, हमारे नेत्र सजल हो जाएं। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, और भगवान की कथा सुनकर के हम भाव विभोर हों, यही कथा सुनने का परम फल है। श्री हनुमान जी महाराज इसी भाव से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। ऐसे परम रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। दूसरी बात, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए ही श्री हनुमान जी महाराज इस धरती पर रुक गए। भगवान श्री रघुनंदन जब अपने समस्त परिकरों को लेकर वैकुंठ पधार रहे थे लीला संवरण के पश्चात, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तैयारी करो, वैकुंठ चलना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ तो मैं चलूंगा, लेकिन एक बात आप बताओ, वैकुंठ में आपकी कथा किस समय होती है? तो भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। तो बड़ी विनम्रता से हनुमान जी ने कहा, प्रभु फिर हमें वैकुंठ नहीं जाना है। अरे बोले, हनुमान मैं वहां रहूंगा और तुम चलने को तैयार नहीं, मुझसे प्रेम नहीं, मेरी कथा से प्रेम। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आपसे भी प्रेम है और आपकी कथा से भी प्रेम है, और हमको दोनों चाहिए, आप भी मिलो और आपकी कथा भी मिले। वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और इस धरती पर आपकी कथा मिलेगी और आपकी कथा मिलेगी तो आप भी मिलोगे, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और यही कह करके श्री हनुमान जी महाराज वैकुंठ नहीं गए। आज भी श्री हनुमान जी महाराज यही धरती पर दिव्य रूप से विराजमान हैं, भगवान के भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी की कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम निवेदन। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री महर्षि योगी जी महाराज, जिनकी दिव्य चेतना से, जिनके दिव्य संकल्प से ये बड़े बड़े धार्मिक प्रकल्प आज भी अनवरत गति से, अबाध गति से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प वैदिक संस्कृति का और धर्म का जन जन तक प्रचार हो, यही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। क्योंकि धर्म से ही व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, पाप से ही सारे दुख होते हैं और धर्म से ही सारा सुख होता है। अगर संपूर्ण संसार को सुखी और आनंदित करना है तो इसका यही उपाय है कि लोग धर्म के पथ पर चलें, न्याय के पथ पर चलें, नीति के पथ पर चलें। और न्याय नीति धर्म के पथ पर चलने पर ही मानव समाज को, और मानव समाज ही नहीं संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण सृष्टि को परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होगी। और इसी के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने सदा प्रयत्न किया, और उसी प्रयत्न में इस घोर कलिकाल में श्री महर्षि जी ने अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा और तपस्या साधना इस पवित्र कार्य में लगाई। ऐसे पूज्य महाराज श्री के इस पवित्र
प्रांगण में विराजमान होकर हम सभी लोग भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इस संपूर्ण संस्थान के और श्री महर्षि जी के संपूर्ण संकल्प को अग्रेसित करने वाले, इस संपूर्ण प्रकल्प को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करने वाले श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, सपत्नीक, सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, इस कथा के मुख्य यजमान श्री अरुण मिश्र जी, श्री शीला मिश्र जी, जो बड़े ही भाव से भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। दूर दूर से समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज जब कभी भी सत्संग करते थे तो सर्वप्रथम उनके मुख से यही वाणी निकलती थी, भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। बस यहीं से उनकी कथा की भूमिका बनती थी। भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार, अज्ञान का हेतु जो मोह है, उस मोह का विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। तदोदयते विवेकः, मोह के नाश होने पर ही विवेक की उत्पत्ति होती है। यह क्रम है, जीव का भाग्योदय, भगवान की कृपा, सत्संग की प्राप्ति, मोह का नाश और फिर विवेक की उत्पत्ति। इन्हीं बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। इसलिए भगवान की विशेष कृपा का फल यही होता है कि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। रामायण में दोनों बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। एक जगह पर गोस्वामी जी ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जीव का जब पुण्य प्रकट होता है तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और फिर एक जगह पर कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तो संतों ने कहा दोनों में कौन सी बात मानी जाए? सत्संग मिला तो ये पुण्य से मिला कि भगवान की कृपा से मिला, इसका निर्णय कैसे हो? तो संतों ने कहा देखो, तुम्हारे प्रयत्न से, तुम्हारे प्रयास से तुम स्वयं चलकर संतों के चरणों तक जाओ और तुम्हें सत्संग मिले तो ये तुम्हारा पुण्य है। तुम्हारा पुण्य प्रकट हुआ, ऐसी सद्बुद्धि आई और भगवान के चरणों तक आप पहुंचे तो ये पुण्य का फल है। और आपने प्रयास नहीं किया, आप चल करके गए नहीं, संत ही कृपा करके चल करके आपके पास आ गए और आपको सत्संग की प्राप्ति हो गई, ये भगवान की कृपा का फल है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान की महिमा को जीव जानता है। जब तक हम किसी वस्तु के विषय में जानते नहीं तब तक उस वस्तु से न हमें प्रेम होता है और न द्वेष होता है। किसी वस्तु से द्वेष और प्रेम तभी होता है जब हम उसके विषय में जानते हैं। तो भगवान से हमें प्रेम हो यह तभी संभव है जब भगवान को हम पहले जाने कि भगवान है कौन, उनकी विशेषता क्या है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने
भगवान के विषय में भी प्रीति नहीं हो सकती। तो जानने का तरीका क्या है? बोले जानने का तरीका यही है कि भगवान के विषय में सुनने का अभ्यास करो। श्रोतव्यो, वेद ने इसीलिए कहा श्रोतव्यो। मंतव्यो, फिर सुनने के बाद उसका मनन करो। और फिर वेद ने कहा निदिध्यासितव्य, उसका निदिध्यासन करो, उसे हृदय से स्वीकार कर लो और तदनुरूप व्यवहार करने लग जाओ। तो इस प्रकार से भगवत कृपा के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति होने पर जीव भगवत अनुगत होकर कल्याण के पथ का पथिक बन जाता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण काव्य समस्त काव्यों का बीज है। काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है। श्री वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की, उन वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वाल्मीकि महर्षि की रामायण का अनुष्ठान करो और उसे पढ़ो। रामायण के पढ़ने पर तुम्हारे अंदर कवित्व शक्ति जागृत होगी और तब पुराणों की रचना और महाभारत की रचना जैसा महनीय कार्य तुम्हारे द्वारा होगा। और वेदव्यास जी ने श्री रामायण का कई बार अनुष्ठान अनुसंधान किया, तब उनके अंदर यह योग्यता प्रकट हुई कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। काव्य बीजम सनातनम, जो सनातन काव्य बीज है इस रामायण को हे व्यास तुम पढ़ो। यत्र रामचरितम स्यात्, जिसमें रामचरित्र है, राम जी का पावन वृत्तांत है। और फिर वेदव्यास जी ने इसे पढ़ करके वह योग्यता प्राप्त की कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अपूर्व ग्रंथ रामायण महाकाव्य है, जिसमें संपूर्ण विद्याएं निहित है। संपूर्ण वेद स्रोत विद्या का मूल इसमें निहित है। जब दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग आता है तो उस अश्वमेध यज्ञ में वैदिक स्रोत सूत्रों के कर्मों का संकेत करते हुए वेद और वेद के अंग कल्पादि का वर्णन। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी का भगवान से जब मिलन होता है तो वहां पर वेद का मुख जो व्याकरण है उस व्याकरण का अनुसंधान, जब वन्य प्रांत का वर्णन होता है तो वहां पर संपूर्ण प्रकृति का और साहित्य का विलक्षण वर्णन। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो संजीवनी बूटी का वर्णन, संधिनी बूटी का वर्णन, अनेक प्रकार की जो औषधियों का वर्णन है वह आयुर्वेद का मूल। इस प्रकार से संपूर्ण वेद के मूल सिद्धांत का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पल्लवन, पुष्पण एवं विस्तार महर्षि वाल्मीकि ने किया है। कल हम सभी लोगों ने संक्षिप्त रामचरित्र श्रवण किया। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को रामचरित्र सुनाया और नारद जी विदा हो गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा, चलो गोमत चलो, तमसा के तट पर चलकर स्नान करते हैं और मध्याह्न संध्या वंदन करते हैं। मध्याह्न संध्या वंदन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ गोमती नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर आए। समुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। महर्षि नारद के चले जाने के बाद वाल्मीकि जी तमसा के तट पर आए और तमसा नदी में स्नान करने के लिए वस्त्र इत्यादि को रखा। नदी का तट इतना पवित्र पावन, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अकर्दममिदं दिव्यम। यह सुंदर तट जो अकर्दम है, जहां पर कीचड़ नहीं है, भीगी मिट्टी नहीं है,
यह कितना सुंदर तीर्थ है। रमणीयम प्रसम्माम्बुम सन मनुष्य मनो यथा। उदाहरण दिया, जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता है उसी प्रकार ये निर्मल जल, जैसे पवित्र नदी का जल निर्मल होता है उसी प्रकार सत्पुरुषों का मन निर्मल होता है। यही सत्पुरुष का लक्षण है। सन मनुष्य मनो यथा। तमसा नदी में स्नान करने का विचार कर रहे थे, तब तक वहीं पर नदी के तट पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था। उसी समय एक निषाद, कोई बधिक आया और उसने उस क्रौंच जोड़े में से जो नर था उसको मार दिया। वो शिकार करने आया था। क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको जब मारा तो वो नर तड़प तड़प करके मर गया। क्रौंची विलाप करने लगी। इस दृश्य को देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और वह करुणा उस निषाद को देखकर क्रोध में बदल गई और महर्षि ने उस निषाद को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमस्सास्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने इस क्रौंच में जो नर है उसको तुमने मारा है। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। इस काम मोहित इस प्राणी को तुमने मारा, तुम्हें कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। ये शाप महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को दिया। ये शाप जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला, ये गद्य में नहीं था, ये पद्य में था। क्रोध में कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो गद्य में ही बोलता है, पद्य में नहीं बोल सकता। आपको क्रोध आए और आप किसी को डांटो फटकारो तो गाना गा करके, गीत गा करके, कविता पढ़ के थोड़ी फटकार सकते। उस समय कविता, गीत, गाना, संगीत ये नहीं आएगा। सहज गद्य में ही बात निकलेगी और वह भी शब्दों का संयोजन बहुत अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि क्रोध के वेग के कारण तो उस समय मुख से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया तो पद्य में, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर का यह श्लोक, यह पंक्ति वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमस्सास्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। यह श्लोक वाल्मीकि के मुख से उस निषाद के लिए शाप के रूप में प्रकट हुआ और यही विश्व की प्रथम कविता है जो वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई। यह विश्व की प्रथम कविता है। इसका बड़ा महत्व है। विद्वानों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति इस श्लोक का 10 लाख जप अगर कर डाले तो मूर्ख से मूर्ख प्राणी हो उसके अंदर भी कवित्व शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की मुख से निकली हुई प्रथम कविता यह है, विश्व की कविता है। इसके अनुष्ठान का विधान है। यद्यपि यह शाप है, लेकिन आदि कवि के मुख से निकली पहली कविता है विश्व की, इसलिए इसका इतना महत्व है कि इसके जप और अनुष्ठान से व्यक्ति के अंदर कवित्व शक्ति जागृत हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो। एक बात और प्रसंग में कहते चलें कि किसी विद्वान ने प्रश्न किया कि काव्य की रचना तो लोक के मंगल के लिए होती है। काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है आचार्य मम्मट का, आचार्य मम्मट काव्य के बहुत बड़े विद्वान हुए। आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के प्रयोजन का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकिते शिवेतर क्षतये व्यवहार विदे
कांता संमिततयोपदेश युजे। काव्य के इतने प्रयोजन आचार्य मम्मट ने कहे। पहला प्रयोजन यश से। कवि काव्य की रचना करता है तो उसका एक प्रयोजन यह होता है कि मुझे यश मिले, लोग विद्वान कहें कवि कहें, पहला प्रयोजन। अर्थकृते, काव्य की रचना धन के लिए भी होती है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े विद्वान राजाओं के ऊपर काव्य लिखते थे, राजाओं का चरित्र लिखते थे, तो राजा उनको खूब दक्षिणा देते। अर्थकृते शिवेतरक्षतये, अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है। हमारे जीवन में कोई अमंगल हो तो हम पवित्र मंगलमय काव्य की रचना करें तो वह अमंगल नष्ट हो जाता है। पाप के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है और इसका उदाहरण महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर के और पार्वती के प्रणय का जो वर्णन किया कुमार संभवम काव्य में, तो पार्वती जी रुष्ट हो गई और पार्वती जी ने शाप दे दिया कुष्ठ रोग हो जाए। कहते हैं कवि कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया क्योंकि उस काव्य में भगवान शंकर और भगवती पार्वती के मिलन का, प्रणय लीला का ऐसा वर्णन महर्षि कालिदास जी ने किया कि पार्वती जी को अनुचित लगा और कहते हैं कि उन्होंने शाप दे दिया। कालिदास जी को जब कुष्ठ रोग हो गया तो अब ये रोग की निवृत्ति कैसे हो? तो विद्वानों ने, संतों ने कहा कि भगवान रघुनंदन के चरित्र का वर्णन करो, तब उस पुण्य से तुम्हारा यह अमंगल दूर हो जाए। तब कवि कालिदास जी ने भगवान राम का चरित्र रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में वर्णन किया और जब रघुवंश महाकाव्य की रचना की तो महर्षि को कवि कालिदास का जो रोग था वो रोग ठीक हो गया। तो अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है। यश के लिए, अर्थ के लिए, अमंगल नाश के लिए। व्यवहार विदे, संसार के व्यवहार का ज्ञान लोगों को हो, मानव जीवन हम कैसे जिए इस व्यवहार की शिक्षा के लिए भी काव्य की रचना होती है। काव्य का यह भी प्रयोजन। और एक प्रयोजन यह भी है, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। कांता सम्मित उपदेश देने के लिए काव्य की रचना होती है। उपदेश 3 प्रकार का होता है, प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश में आज्ञा होती है, जैसे वेद। वेद प्रभु सम्मित उपदेश है। वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, कोई चापलूसी नहीं, कोई आपके लिए रियायत नहीं और ना आपके लिए कोई अलग से कोई सुविधा। वेद भगवान कहते हैं सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। तो प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु सम्मित उपदेश इसको कहा जाता है। तो वेद जो कहता है वो प्रभु सम्मित उपदेश है। और पुराणों में जो कथाएं हैं, पुराणों के माध्यम से जो उपदेश है वो क्या है? बोले वो मित्र सम्मित उपदेश है। जैसे मित्र अपने मित्र को आज्ञा नहीं दे सकता, लेकिन अच्छी अच्छी बात बता करके उसको सही मार्ग पर लगा देता है। मित्र दोनों बातें बताता, देखो इन्होंने ऐसा किया तो इसका ये फल हुआ और इन्होंने ऐसा किया तो इसका ये फल हुआ, बस अब निर्णय तुम करो। तो ये मित्र सम्मित उपदेश है, ये पुराणों में रहता है। पुराणों में सब कथाएं लिखी हैं, इसने ऐसा किया तो ये फल मिला, ये किया तो ये फल मिला। अब उसे सुन करके, पढ़ करके आप समझ लो और क्या करना है वो आप विचार कर लो। तो पुराण जो है वो मित्र सम्मित उपदेश, और काव्य, काव्य जो है ये कांता सम्मित उपदेश होता है। काव्य में जैसे कांता माने स्त्री, स्त्री प्रेम पूर्वक अपने पति के मन को प्रसन्न देखकर, और नहीं प्रसन्न है तो अपने मधुर व्यवहार से उसे प्रसन्न करके, और तब उसी वार्ता के दौरान वो धीरे से सही मार्ग अपने पति को बता देती है। ये कांता सम्मित उपदेश है। तो काव्य जो है ये कांता सम्मित उपदेश है। तो काव्य का प्रयोजन यश, अर्थ, अमंगल नाश, व्यवहार ज्ञान और कांता सम्मित उपदेश।
तो कहते हैं कि जो काव्य अमंगल का नाश करने के लिए है, और यहां तो विश्व के प्रथम कवि के मुख से जो प्रथम कविता निकल रही है वो किसी को शाप देने के लिए निकल रही है। कैसे हम माने कि काव्य मंगल का हेतु है? ये तो शाप हो रहा है। तो कहते वो शाप भी मंगल कारक है। क्यों? निषाद ने उस क्रौंच को मारा तो इस पाप के कारण उस निषाद को नरक में जाकर के गति भोगनी पड़ेगी। लेकिन महर्षि ने यही शाप दे दिया धरती पर, तो उसके पापों का यही प्रायश्चित्त हो जाएगा। इस पाप के कारण उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। यही मंगल है। आपने कोई अपराध किया और तत्काल यहीं पर उसका दंड अगर आपको मिल गया तो अब उस पाप के कारण आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। उस पाप का यहीं पर तत्काल प्रायश्चित्त हो गया। तो यह भी एक अच्छी बात है। उस निषाद के लिए अच्छा ही था। लेकिन अन्य आचार्यों ने, विद्वानों ने इस पंक्ति का अर्थ किया कि महर्षि वाल्मीकि अपनी प्रथम कविता में भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान का मंगलाशासन कर रहे हैं। क्या आशीर्वाद दिया? बोले मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। मां निषाद, लोक दृष्टि में ये निषाद के लिए शाप है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में ये भगवान रघुनंदन के लिए महर्षि वाल्मीकि के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है। कैसे आशीर्वाद है? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बड़े प्रसिद्ध व्याख्याकार श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि मां निषाद ये भगवान का संबोधन है। मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का एक नाम है मां। और मां निषाद, निषाद माने निवास, निषीदति इति निषाद, जो रहे उसको कहते हैं निषाद। तो मां निषाद, मां निषाद माने लक्ष्मी निवास, ये भगवान का संबोधन हो गया। मां निषाद, हे लक्ष्मी निवास, हे सीतापते, हे जानकी पते, प्रतिष्ठाम तुम अगमः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तुम अनंत प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। हे रघुनंदन, हे सीतापते, तुम प्रतिष्ठाम अगमः, तुमको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो और तुम्हारी प्रतिष्ठा अनंत काल तक शाश्वत होकर के इस धरती पर रहे। शाश्वती समान तुम्हारी प्रतिष्ठा अनंत काल तक शाश्वती बनकर इस धरती पर विराजमान रहे। क्यों? बोले यक्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्योंकि आपने काम मोहित क्रौंच का जो जोड़ा है, क्रौंच मिथुनम, ये क्रौंच मिथुन कौन है? बोले रावण और मंदोदरी का जो जोड़ा है यही क्रौंच मिथुन है। तो कहते हैं क्रौंच मिथुनम काम मोहितम, काम मोहित रावण और मंदोदरी का जो जोड़ा है, इस जोड़े में से एकम अवधि, एक को आपने मार दिया, रावण को मार दिया। तो रावण का आपने वध किया है, इसलिए हे रघुनंदन आपकी प्रतिष्ठा दिग दिगंत व्यापिनी हो जाए। महर्षि वाल्मीकि अपनी प्रथम पंक्ति में राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, राम जी का मंगलाशासन कर रहे हैं। शाप मुख से प्रकट हुआ, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम के लिए चल पड़े। पीछे पीछे भरद्वाज जी जल कलश लेकर के चल रहे थे। बार बार भरद्वाज जी इन पंक्तियों को दोहरा रहे थे। वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट पंक्ति को भरद्वाज जी बार बार आवर्तन कर रहे थे। दोनों गुरु शिष्य जब आश्रम में पहुंचे उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे नारद जी, और स्नान करके जब कुटिया में पहुंचे तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। लोककर्ता ब्रह्मा जी महाराज आए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, सम्मान किया। ब्रह्मा जी ने कहा देवर महर्षि मेरे आने का प्रयोजन है। बोले क्या प्रयोजन? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे मुख से ये जो कविता प्रकट हुई है निषाद को शाप देने के लिए, वह कविता भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। यह सरस्वती जो तुम्हारे अंदर प्रकट हुई है ये भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई है, और इसका प्रयोजन है
क्या प्रयोजन है? बोले रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुतम ऋषि सप्तम। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा राम चरित्र का लेखन होने वाला है, राम जी के चरित्र का तुम लेखन करो। वृत्तम कथय धीरस्य, धीर के वृत्त को, वृत्त माने चरित्र, धीर के वृत्त को, धीर माने राम जी, राम जी का एक नाम है धीर। वृत्तम कथय धीरस्य, ये नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं वृत्तम कथय धीरस्य, धीर के वृत्त को, धीर के चरित्र को आप कहो, लिखो। यथा ते नारदात् श्रुतम, नारद जी के द्वारा जो तुमने सुना है उसका विस्तार करो। तो राम जी का एक नाम यहां पर प्रकट हुआ, धीर। ये धीर नाम गायत्री मंत्र के भाव से संपृक्त है। कल मैंने कहा था कि भगवान का एक नाम है सविता, और सविता का मतलब जो सबको प्रेरणा देने वाले, और वही भगवान परब्रह्म परमात्मा जो सविता हैं वही राम जी के रूप में प्रकट है। और राम जी का नाम क्या है? बोले धीर। धी और ईर, दो शब्द मिलकर के बना धीर, धी ईर। तो धी माने बुद्धि और ईर माने जो प्रेरणा दे, ईरयति प्रेरयति इति धीरः, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं उनका नाम धीर है। तो राम जी सबकी बुद्धि में प्रेरणा देने वाले हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे जो धीर हैं, धी माने बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात् जो मंत्र में कहा, उसी की ये व्याख्या धीर है। तो धीर का मतलब जो बुद्धि में हमें प्रेरणा देते हैं वे भगवान जो रघुनंदन हैं। वृत्तम कथय, उनके चरित्र का आप वर्णन करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पितामह रघुनंदन के संपूर्ण चरित्र का मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा? नारद जी ने जो सुनाया है वो बहुत संक्षेप में सुनाया है। 14 वर्ष तक वन में रहकर राम जी ने जो चरित्र किया उस चरित्र को मैं कैसे जान पाऊंगा? और भी राम जी के जो अनेक चरित्र हैं उन चरित्रों को मैं कैसे जान पाऊंगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, कच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। मेरा आशीर्वाद है, राम जी का जो चरित्र अविदित है वह भी चरित्र तुमको विदित हो जाएगा, पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया महर्षि वाल्मीकि को कि राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुमको विदित हो जाएगा, दिखाई पड़ने लग जाएगा। गुरु की कृपा हो, आचार्य की कृपा हो तो भगवान का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है, हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी की कृपा हो जाए तो राम जी का चरित्र दिखने लगता है। सूझहि राम चरित मणिमानिक, सूझहि राम चरित मणिमानिक। मुकुति प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, मुकुति प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। मुकुति प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। मुकुति प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। सूझहि राम चरित मणिमानिक, सूझहि राम चरित मणिमानिक। सूझहि राम चरित। राम जी का चरित्र सूझने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक, चाहे वो गुप्त चरित्र हो चाहे प्रगट चरित्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आशीर्वाद, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें विदित हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा पितामह, राम जी का जो चरित्र हो चुका है वो चरित्र तो हमको विदित हो जाएगा, लेकिन राम जी अभी राज्य लीला कर रहे हैं। आगे राम जी जो चरित्र करेंगे वो मुझे कैसे ज्ञात होगा? ब्रह्मा जी ने कहा आगे जो चरित्र राम जी करेंगे वो भी तुमको ज्ञात हो जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज, भगवान जो चरित्र आगे करेंगे वो भी हमको पता लग जाएगा और मैं उसे लिख दूं
और कहीं राम जी का प्रोग्राम बदल गया तब? क्यों? बोले वो किसी के अधीन तो है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान परम स्वतंत्र हैं। कहीं उन्होंने अपने कार्यक्रम को बदल दिया कि चलो अब ये लीलाएं नहीं करेंगे, अब लीला खत्म, अब वैकुंठ चलेंगे, तब तो मैं जो लिखूंगा वो बात झूठी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि तुम जो चरित्र लिख दोगे वो चरित्र राम जी को करना ही पड़ेगा। अगर उनकी नहीं भी इच्छा होगी तो वो चरित्र उनको करना पड़ेगा। ऐसा विलक्षण आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को दिया। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, श्लोकबद्ध राम कथा का तुम वर्णन करो। और हे वाल्मीकि, तुम्हारे द्वारा लिखी गई राम कथा जब तक इस धरती पर गाई जाएगी, सुनी जाएगी, तब तक तुम ब्रह्मलोक में आनंद की प्राप्ति करोगे और सुखपूर्वक ब्रह्मलोक में निवास करोगे। ये सब कह करके आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी विदा हो गए। ब्रह्मा जी जब चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने आचमन प्राणायाम किया और पवित्र दर्भासन पर विराजमान होकर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि के हृदय में नारद जी की कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से और भगवान श्री रघुनंदन की कृपा से संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गया। कैसे प्रकाशित हुआ? स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, सब कुछ हसितम भासितम चैव गतिर यावत् चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितम भासितम चैव गतिर यावत् चेष्टितम, राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, तत्सर्वम वो सब कुछ धर्मवीर्येण धर्म के प्रताप से, गुरुजनों की कृपा से यथावत् संप्रपश्यति, यथावत् महर्षि वाल्मीकि ने अपनी बुद्धि में देख लिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसे ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र को देखते हैं, मंत्र के सृष्टा नहीं होते। शब्दों पर ध्यान देना। ये वेद के जितने मंत्र हैं, वेद की जितनी ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं के सृष्टा कोई महर्षि नहीं है कि उन महर्षियों ने इन ऋचाओं को बनाया हो। बोले तब? बोले ये ऋचाएं तो बनी बनाई हैं, अनादि हैं। महर्षि उसके दृष्टा होते हैं, उसको देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। जैसे किसी खदान में सोना हो और आपको दिख जाए तो आपने उस सोना को थोड़ी बनाया, आपने उसको देखा है, उसको पहचान लिया, जान लिया। उसी प्रकार जितने वेद मंत्र हैं वो अनादि हैं। महर्षि लोग समय समय पर उन मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं, इसीलिए महर्षियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि कौन? बोले जो मंत्र का दृष्टा हो, जिसने मंत्रों को देखा है, मंत्रों का साक्षात्कार किया। तो ये रामायण भी वेदावतार है। तो रामायण जो भगवान की कथा है, इस मंत्र के भी दृष्टा महर्षि वाल्मीकि हैं। इन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को देख लिया। हसितम भासितम चैव गतिर यावत् चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखना प्रारंभ किया। 24,000 श्लोकों में रामायण लिख करके तैयार कर दी। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंश के चरित्र को, राम जी के चरित्र को चकार भगवान मुनि। इस चरित्र को लिखा, किसने लिखा? कहते हैं भगवान मुनि। मुनि ने लिखा, लेकिन कौन से मुनि ने? बोले भगवान मुनि। कहते हैं भगवान के चरित्र को भगवान ही लिख सकते हैं। भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में हो नहीं सकता। भगवान के चरित्र को भगवान ही लिखते हैं। तो भगवान ही मानो महर्षि वाल्मीकि के रूप में आकर अपने चरित्र को लिख रहे हैं। इसलिए कहते हैं रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और लिख करके 24,000 श्लोकों में ग्रंथ तैयार कर दिया और इसका नाम रखा रामायण। रामायण का अर्थ क्या है? बोले रामायण का अर्थ है रामस्य अयनम रामायणम। जो राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी कहां रहते हैं? बोले राम जी इसी रामायण में रहते हैं। ये राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है।
ऐसा नाम क्यों रखा महर्षि वाल्मीकि ने? बोले देखो, किसी को ढूंढना हो, किसी से मिलना हो तो आप कहां जाते हो? बोले उसके घर जाते हो, उसके घर का पता ढूंढते हो, उसके घर का पता लग जाए तो वो मिल जाएगा। तो राम जी को भी अगर पाना है, राम जी को ढूंढना है तो कहां जाएं? बोले राम जी जहां रहते हैं वहां चलें। राम जी कहां रहते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी का घर ये रामायण है, रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, इसी में आओ और इसी में राम जी मिल जाएंगे। तो आज तक जिस किसी को राम जी मिले तो रामायण में ही तो राम जी मिले। आज राम को हम आप जानते हैं तो क्यों जानते हैं? राम जी ने अमुक अमुक लीला की, राम जी का ये महत्व है, राम जी की ये महिमा है, हमने कहां से जाना है? किसी मंदिर में जाकर के जाना, किसी तीर्थ में जाकर के जाना? कहते नहीं, रामायण के माध्यम से ही राम जी को हमने जाना। आज भी दुनिया राम जी की महिमा को जो जानती है रामायण के कारण ही जानती है। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, ये हमने कहां से जाना? बोले रामायण से जाना। राम जी भक्त वत्सल हैं, कहां से जाना? बोले रामायण से जाना। राम जी की भक्ति करने पर जीव का परम कल्याण होता है, ये हमने कहां से जाना? रामायण से जाना। तो राम जी को प्राप्त करने का यही उपाय है कि रामायण में आओ, राम जी का ये घर है, रामस्य अयनम रामायणम, और यही राम जी मिलेंगे। आज तक जिन किसी को भी राम जी मिले तो रामायण के माध्यम से ही मिले। ये रामायण महाकाव्य, इसका नाम रखा रामायण। और जिस समय रामायण लिख करके महर्षि वाल्मीकि ने तैयार की, उस समय राम जी का राजलीला चल रही थी। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमर्थवत। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, राम जी को राज्य की प्राप्ति हो चुकी थी, राम जी की राजलीला चल रही थी। उस समय चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमर्थवत, ये विचित्र काव्य, अद्भुत काव्य महर्षि वाल्मीकि ने रचा। और जब रामायण लिख गई तो महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे, ये रामायण में किसको पढ़ाऊं? इसका अधिकारी कौन होगा? कौन इसे पढ़ करके याद करेगा और कौन इसका विस्तार करेगा? चिंतयामास कोन्वेतत् प्रयुंजीयादिति प्रभो। वाल्मीकि जी को चिंता हुई कि ये रामायण कौन पढ़ेगा और इसका प्रयोग कौन करेगा। उसी समय कुश और लव, श्री जानकी जी के पुत्र कुश और लव दोनों खेलते हुए आए और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। उस समय कुश और लव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही थे। सीता जी ने वहीं पर वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। जब अयोध्या के लोगों ने सीता जी के ऊपर आरोप लगाया तो लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया। लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। यद्यपि राम जी जानते हैं सीता जी परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, इस चरित्र पर लोग प्रश्न करते हैं कि राम जी ने अन्याय किया, सीता के साथ अन्याय किया, निर्दोष सीता को एक प्रजा के कहने पर त्याग दिया। लेकिन राम जी से पूछो, राम जी जानते हैं कि अगर मैं प्रजा को डांट करके चुप करा दूंगा और कह दूंगा तुम्हें पता नहीं है, तुम क्या जानो, मेरी सीता परम पवित्र है, तो राज सत्ता के भय से प्रजा तो चुप हो जाएगी, लेकिन भीतर भीतर ये बात सुलगती रहेगी कि राम जी बड़े न्यायवादी हैं, न्याय प्रिय हैं, लेकिन अपने परिवार की और अपने व्यक्ति की बात आई तो राम जी ने स्वीकार नहीं किया। राम जी के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप होगा। और दूसरे, कितना भी प्रयास किया जाएगा लेकिन सीता जी के चरित्र पर लोगों का संदेह बना ही रहेगा। जुगों जुगों तक सीता के चरित्र पर लोग संदेह करते रहेंगे। इसलिए राम जी ने विचार किया कि सीता के चरित्र पर जो लोगों को संदेह है वह संदेह समाप्त हो, इसके लिए वर्तमान समय में सीता का मुझे त्याग करना होगा। और सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाएंगी और महर्षि वाल्मीकि जब रामायण की रचना करेंगे और उस रामायण को सारी दुनिया सुनेगी, अयोध्या की प्रजा सुनेगी, तो सीता जी के पावन चरित्र को समझ पाएगी। इसीलिए भगवान ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा। सीता जी को और भी कहीं भेज देते, लेकिन नहीं,
राम जी को मालूम है कि सीता जी जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाएंगी तभी वाल्मीकि के अंदर वह सामर्थ्य प्रकट होगा कि वो रामायण की रचना कर पाएंगे, क्योंकि सीता जी भगवान की साक्षात करुणा है। अपनी करुणा को ही, मूर्तिमती करुणा को ही राम जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। लक्ष्मण से कहा, तात तुरत ही स्याज संदन, तात तुरत ही साज चंदन, सीय लेहु चढ़ाए, वाल्मीकि मुनि से आश्रम आइयो पहुंचाए। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता को पहुंचा दो। और जिस दिन यह घटना हुई उसके एक दिन पहले ही सीता जी ने राम जी से कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन मुनि महात्माओं के आश्रम में रहूं और सत्संग करूं। उस समय सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। राम जी ने कहा ठीक है, इसका उपाय होगा। राम जी ने सोचा सीता जी की इच्छा भी है कि मुनि के आश्रम में हम रहें, और ये लोकापवाद का विषय भी आ गया है। ऐसे अवसर पर राम जी ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया, और वहीं रह करके सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। कुश और लव प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि ने ही उनका सब संस्कार संपन्न किया, वेदादि शास्त्र में उनको परम निपुण बना दिया। लेकिन उन दोनों बालकों को अभी तक यह पता नहीं है कि मैं राम जी का पुत्र हूं। सीता जी लवकुश की मां हैं, लेकिन लवकुश को यह पता नहीं है कि इनका नाम सीता है। आश्रम में किसी को पता नहीं था कि इनका नाम सीता है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में यही कहा कि इस देवी का नाम है वन देवी। गंगा के तट पर यह देवी मुझे प्राप्त हुई और मैं इसे लेकर के आया। मैंने नाम पूछने की चेष्टा की तो यह देवी विलाप करने लगी, इसलिए मैंने कभी नाम पूछा नहीं, और इसका नाम है वन देवी। वाल्मीकि यद्यपि सब कुछ जानते हैं, ये भगवान रघुनंदन की भार्या हैं, अंतर्वतनी हैं, इनका नाम सीता है, ये जनकराज तनया है, क्योंकि ब्रह्मा के आशीर्वाद से वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र तो प्रकट ही हो चुका था। लेकिन जब तक सीता जी के पावन चरित्र को सुनकर प्रजा के मन में जो संदेह है वो संदेह दूर न हो जाए, तब तक वास्तविकता लोगों को पता न चले। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने किसी को कभी बताया ही नहीं। कभी कभी लवकुश पूछते थे, गुरुदेव हमारे पिता का क्या नाम है? तो महर्षि वाल्मीकि कहते थे, बेटा पिता का नाम क्यों जानना चाहते? लवकुश कहते, गुरुदेव कोई पूछता है कि आपके पिता कौन है तो मैं क्या बताऊं? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा जब व्यक्ति अपने पिता के घर में रहता है तब उसका परिचय उसके पिता के नाम से होता है। किसका बेटा है? बोले फलाने का बेटा है। जब व्यक्ति अपने ननिहाल में रहता है तो उसका परिचय उसके मामा और उसकी मां और उसके नाना के नाम से होता है। अमुक व्यक्ति का नाती है, अमुक का भांजा है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, जब व्यक्ति गुरुकुल में रहता है, गुरु की सन्निधि में रहता है तो उसका परिचय उसके गुरु के द्वारा होता है, वो किसका शिष्य है। इसलिए हे पुत्र, कोई अगर तुम्हारा परिचय पूछे तो कह दो कि महर्षि वाल्मीकि का मैं शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त है। फिर तो कभी साहस नहीं हुआ लवकुश का ये पूछने का कि हमारे पिता कौन है, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया तो गुरु की वाणी में यह दृढ़ विश्वास। दोनों कुमार घूमते हुए आए और आकर के गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। आश्रम में ही रहते थे। कुश और लव को जब देखा तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया, क्यों न इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। इनकी वाणी बड़ी मधुर है और ये स्वर संपन्न भी है। भातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वा विवरूपिणौ, ये बड़े सुंदर हैं और इनका स्वर भी बड़ा सुंदर है। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ, रूप और स्वर से संपन्न है और बहुत मधुर वाणी इनकी। और वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों का, शास्त्रों का इन्होंने पूरा पूरा अध्ययन किया है, तो इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को पूरी रामायण पढ़ाई और रामायण की सर्वप्रथम कथा कुश और लव ने गाई। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि कथा व्यास की कितनी विशेषताएं होनी चाहिए, वो सब विशेषताएं महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव में देखी। पहली विशेषता, स्वर संपन्नौ,
इनका स्वर बहुत अच्छा है, इनका उच्चारण बहुत शुद्ध है और शब्दों का ज्ञान इन्हें बहुत अच्छा है। गंधर्वा विवरूपिणौ, और इनका स्वरूप भी बहुत सुंदर है। कथा सुनाने वाले की वाणी शुद्ध हो, उसका स्वर शुद्ध हो और इसके साथ साथ उसका स्वरूप भी अच्छा हो, तभी उस वक्ता की वाणी प्रिय लगेगी। और दूसरी बात, वेदे सुपरिनिष्ठितौ, और वेदों में उसकी निष्ठा हो, क्योंकि कथा चाहे वो रामायण हो चाहे भागवत हो, वे वेदों का ही विस्तार है और वेदों में उसकी निष्ठा नहीं है, उसे वेदक ज्ञान नहीं है, तो वो भगवान की कथा का जो स्वरूप होना चाहिए, जो कथा का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर वो श्रोताओं को लेकर के नहीं पहुंच पाएगा। ये वेदज्ञ थे, महर्षि वाल्मीकि ने इनको पूरी रामायण पढ़ा दी। और स्वरूप कैसा था महाराज? बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, बिंब से उत्पन्न होने वाले दो बिंब। संसार में आज तक हमने आपने यही सुना है कि बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, बिंब से बिंब नहीं उत्पन्न होता। सूर्य बिंब है, उस सूर्य का प्रतिबिंब अनेक घट में पात्र में दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य से दूसरा सूर्य निकल आवे ऐसा नहीं होता। बिंब से बिंब की उत्पत्ति, ऐसा साहित्य, ऐसी पंक्ति, ऐसा वर्णन अगर कहीं है तो रामायण में। महर्षि वाल्मीकि ने जब कुश और लव को देखा, देखते तो रोज थे, उन्हीं की कुटिया में आश्रम में दोनों बालक बड़े हुए, वहीं जन्म लिया, वहीं खेले कूदे। लेकिन आज जब महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को देखा तो उनको क्या अनुभव हुआ? बोले ये अनुभव हुआ कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। राम रूपी बिंब से ये दो बिंब प्रकट हुए। ये राम जी के जो पुत्र हैं, ये दोनों राम जी के अंदर से दो और राम जी पैदा हो गए हैं मानो। ये कुश और लव राम के सी समान, वैसा ही सौंदर्य, वैसा ही माधुर्य, वैसा ही चापल्य, वैसी ही गतिविधि। ये सब देखकर महर्षि वाल्मीकि को अनुभव हुआ कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। राम जी के देह से दो राम जी और प्रकट हो गए और महर्षि वाल्मीकि भाव विभोर हो गए और संपूर्ण रामायण कुश और लव को पढ़ा दिया। दोनों भाइयों की मेधा शक्ति इतनी विलक्षण कि संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया महाराज। सतु मेधा विनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ। कथा व्यास की यह भी एक विशेषता होनी चाहिए कि वो मेधावी हो। मेधावी का मतलब शास्त्र की पंक्तियां उसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएं। ये नहीं कि जब उदाहरण देना है तो शास्त्र की पंक्ति याद ही ना आवे, क्या उदाहरण देगा, कहां से समझाएगा। इसलिए मेधाविनौ वेदेश परिनिष्ठितौ स्वर संपन्नौ, और इसके साथ साथ मधुर स्वर भाषिणौ। इन सारी विशेषताओं से युक्त दोनों कुमार महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण पढ़ा दी, संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया दोनों भाइयों ने और गाने लगे महाराज। कैसे गाते थे? बोले तंत्री लय समन्वितौ, वीणा बजा करके वीणा के तार को झंकृत करते हुए दोनों कुश और लव रामायण का गान करते थे आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में। महर्षि वाल्मीकि ने कहा आश्रम में कथा का आयोजन हो। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही राम कथा का आयोजन हुआ। कुश और लव दोनों भाई इस कथा को गाने लगे। जितने मुनि महात्मा थे सब मुनि महात्मा ऋषि लोग बैठकर कथा सुनने लगे। बड़े बड़े वृद्ध हजारों हजारों वर्ष के मुनि महात्मा बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं और कुश और लव इस कथा को गा रहे हैं। कथा ऐसी अद्भुत हुई महाराज कि जितने श्रोता थे उन श्रोताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? उन महर्षियों ने कहा कि अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य देखो, कितना सुंदर मधुर गा रहे हैं। श्लोकानाम च विशेषतः, एक एक श्लोक को कितने अच्छे ढंग से ये गा रहे हैं। और जब वर्णन करते हैं तो इनकी वर्णन शैली कैसी है? बोले चिर निवृत्तमप्येतम प्रत्यक्षमिव दर्शितम, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी है, चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, उसका जब वर्णन करते हैं तो लगता है वो घटना आंखों के सामने घटित हो रही है। सचित्र वर्णन जिसको कहा जाता है। कुश और लव ने जब वर्णन किया तो मुनि महात्मा लोग राम कथा सुन करके आनंद विभोर हो गए।
कथा सुनकर के जब सब प्रसन्न हुए तो महात्माओं ने मन में सोचा, ऐसी सुंदर कथा सुनाई है इन दोनों ब्रह्मचारियों ने, इनको मैं क्या भेंट करूं, क्या मैं इनको दूं। ये भावना उत्पन्न हुई। यही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? कृते प्रति च कर्तव्यम, किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है तो मैं इसके बदले में इसका प्रत्युपकार किस प्रकार कर सकूं, यह विचार शुद्ध मन से हृदय में आए, इसी का नाम सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह वचन मैनाक का वचन है। हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो मैनाक ने सोचा कि इनके पिता पवन देवता ने मुझे ला करके समुद्र में छिपाया, तब मैं बचा नहीं तो इंद्र हमारे पंख काट देते। पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, ऐसा पुराणों में वर्णन, और ये पर्वत उड़ते थे महाराज, और जहां मन करे वहां उड़ करके जाके बैठ जाएं, और जहां बैठ जाएं गांव के गांव साहब, बड़ी भारी समस्या। तो इंद्र ने अपना वज्र लेकर के इन पर्वतों के पंख को काटना शुरू किया। तो मैनाक पर्वत जो था वो अपने पंख को बचाने के लिए भगा, तो पवन देवता से प्रार्थना की। पवन देवता ने मैनाक पर्वत को समुद्र के अंदर पहुंचा दिया और समुद्र ने आश्रय दिया। समुद्र कौन है? बोले राम जी का पूर्वज है। सगर के द्वारा, सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा गया, इसीलिए उसका नाम सागर है। सागरो येन खानितः। तो मैनाक ने सोचा कि रघुवंश की कृपा मेरे ऊपर है और पवन देवता की मेरे ऊपर कृपा है। रघुवंश के श्री रघुनाथ जी हैं और पवन पुत्र हनुमान हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुवंश के, रघुनंदन के कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर मैं भी इनके लिए कुछ कर सकूं, तो यही तो सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। और सच पूछो तो हमारे सनातन धर्म की जितनी प्रक्रिया है वह सब कुछ कृतज्ञता ही है। हम माता पिता की पूजा करते हैं, सनातन धर्म है, क्यों? बोले ये कृतज्ञता है। हम केवल कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं। माता पिता ने हमें जन्म दिया, अगर वो हमें जन्म न देते तो हम धर्म करने के लिए इस धरती पर पैदा कैसे होते, आते कैसे? तो जो कुछ मिला, शरीर मिला, जीवन मिला, वो माता पिता के द्वारा मिला। तो अब इसके प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो कृतज्ञता कहती है, ऐसे माता पिता को तुम देवता समझो, उनकी पूजा करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यही कृतज्ञता है। शास्त्र कहता है सूर्य भगवान को उठ करके प्रातः काल नहा धो करके एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ, सूर्य को अर्घ दो। ये क्या है? बोले कृतज्ञता है। सूर्य भगवान की किरणों से हमें जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, उसका हम प्रत्युपकार नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक लोटा जल लेकर के उनके चरणों में भाव से समर्पण कर दें, ये कृतज्ञता है। तो कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति हम कुछ कर सकें, इसी का नाम सनातन धर्म है। उन महर्षियों ने देखा इन दोनों बालकों ने कितनी सुंदर कथा सुनाई है, तो मैं इनको क्या दूं? प्रसन्नो बलकलम कश्चित ददौ ताभ्याम महायशाह। किसी महात्मा ने बलकल वस्त्र ले जाकर के लोकुस को दिया, कहा बेटा इतनी सुंदर कथा तुमने सुनाई है, लो ये बलकल वस्त्र तुम्हारे काम आएंगे। बलकल वस्त्र भेंट कर दिया। किसी महात्मा ने अपना मृगचर्म ले जाकर के भेंट कर दिया। अन्य कृष्णाजिन मदात यज्ञ सूत्रम तथा परह। किसी महर्षि ने अपना यज्ञ सूत्र, यज्ञोपवीत ले जाकर के कुश और लौ को भेंट किया। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो तथा परह। किसी महात्मा ने अपना कमंडल ले जाकर के लौ कुश को दे दिया, बेटा इतनी सुंदर कथा सुनाई, ये कमंडल तुम लो, ये तुम्हारे काम आ जाए। एक महात्मा बड़े विचित्र थे महाराज। ताभ्याम ददौ तदा हृष्टक कुठारम अपरो मुनि। एक मुनि बैठ करके कथा सुन रहे थे, इतने भाव विभोर हुए, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे। कथा सुन करके इतने आनंदित हुए कि वो कुल्हाड़ी ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दी और कहा बेटा लो ये तुम्हारे काम आ जाए। कुठारम अपरो मुनि। एक महात्मा बड़े विरक्त थे, उनके पास कुछ नहीं था, केले की कौपीन और बड़ी बड़ी जटाएं। जटाओं को बांधने के लिए एक दर्भ की कुश की बनी हुई डोरी रखते थे, उसी डोरी से जटाओं को बांध लेते थे।
बिखरी रहेंगी जटाएं तो कार्य करने में, चलने फिरने में, भजन पूजन में बाधा होती। तो एक डोरी रखी थी जटा बांधने के लिए और उनके पास कुछ नहीं था। कथा सुनकर के वे महात्मा इतने भाव विभोर हुए कि अपना जटा बंधन ही खोल करके उठा करके व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठरज्जुम मुदान्वितः। इस प्रकार से सभी मुनि महात्माओं ने यथाशक्ति कुश और लौ को कुछ कुछ वस्तुएं भेंट की। और फिर एक महात्मा तो ऐसे थे महाराज, उनके पास कुछ नहीं था, बड़े विरक्त थे, संग्रह नहीं था। कथा सुनकर के आनंदित हुए और उन्होंने उठ करके कहा, बेटा मैंने जीवन में किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया तो मैं तुम्हें क्या दूं, लेकिन हां जीवन में मैंने तपस्या की है। मेरे जीवन का धन तप है, मैं तपोधन हूं। तपस्या ही जिसका धन हो उसको कहते हैं तपोधन। महात्मा ने कहा मैं तो तपोधन हूं, मेरे पास कुछ और है नहीं, तपस्या ही है। तो बेटा मैं संकल्प करके अपनी तपस्या का मैं तुम्हें दान करता हूं, मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए और तुम सदा आनंदित रहो। और ऐसी ही राम कथा सुना करके हम सबको आनंद प्रदान करते। महात्मा ने अपनी तपस्या दे दी महाराज। इतनी सुंदर कथा सुनाई तुमने, मेरी तपस्या तुमको लग जाए, तुम सदा सुखी रहो, सदा आनंदित रहो और स्वस्थ रहो और इसी प्रकार राम जी का गुणगान सुनाते रहो और हम सबको आनंद प्रदान करते रहो। ये आशीर्वाद उन महात्माओं ने कुश और लौ को दिया। जो राम जी का हो जाता है ना, उसको सारी दुनिया आशीर्वाद देती है। श्री बिंदु जी महाराज की एक पंक्ति है बड़ी सुंदर। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि जब मैंने अपने मन को, अपने चित्त को संसार में लगाया तो संसार ने मुझे ठुकराया, लेकिन जब से ये दिल रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित किया तब से सारी दुनिया मुझसे प्यार करने लगी। जब से दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे बन गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब से दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों के बगैर। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों के मगर। जब ये दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। सभी मुनि महात्माओं ने कुश और लौ को खूब आशीर्वाद दिया। महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए, मेरे शिष्य योग्य हो गए। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा अब ये कथा नैमिषारण्य में चल करके सुनानी है। उसी समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था नैमिषारण्य में। और अश्वमेध यज्ञ में स्वर्ण की सीता की प्रतिमा बनाकर अपने बगल में उस प्रतिमा को रखकर राम जी यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ होता नहीं। और सीता जी का भगवान श्री राम परित्याग कर चुके थे। दूसरा विवाह राम जी को करना नहीं था। एक पत्नी व्रत थे। तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने ये समाधान बताया कि सीता की प्रतिमा स्थापित की जाए
और उस प्रतिमा को ही बगल में रखकर यज्ञ। तो राम जी ने जितने यज्ञ किए उन यज्ञों में हर बार स्वर्ण की सीता की प्रतिमा बनती थी। यज्ञे यज्ञे भवत सीता कांचनी, हर यज्ञ में स्वर्ण की सीता की प्रतिमा बनती थी। और हजारों यज्ञ राम जी ने किया और उन यज्ञों में स्वर्ण की सीता की मूर्ति बनती और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती और प्रतिदिन पूजन होता, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर भोग आरती पूजा सब विधान भी करना पड़ता। तो सीता जी की वो प्रतिमा बगल में रखी जाती और राम जी यज्ञ करते। और जब यज्ञ समाप्त होता तो वो प्रतिमा कहां जाती? बोले राम जी ने एक मंदिर बनवा रखा था, उस मंदिर में वो सीता जी की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती। फिर दूसरा यज्ञ होने के बाद जो प्रतिमा आती वो भी उसी मंदिर में रखी जाती और नित्य प्रति उस मंदिर में श्री जानकी जी की पूजा और भोग आरती होती, क्योंकि सबकी प्राण प्रतिष्ठा थी। एक दो नहीं, हजारों जानकी जी की प्रतिमाएं उस मंदिर में विराजमान रहती थी और सबके अंदर प्राण प्रतिष्ठा और विधि विधान पूजन ये सब चलता रहता था। कभी कभी राम जी जब अत्यंत व्यथित होते थे श्री जानकी जी की याद में, तो राम जी चुपचाप अपने महल से निकलकर अकेले उस मंदिर में चले जाते थे और सीता जी की उन प्रतिमाओं को देख देख करके राम जी अकेले ही रोते थे। राम जी का जो करुण रस है, कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, वो कारुण्य रस देखना है तो भवभूति के महाकाव्य में उत्तर रामचरितम में देखो, राम जी का जो उत्तर चरित्र है, सीता जी के वन में चले जाने के बाद का चरित्र, सीता जी के त्याग करने के बाद का चरित्र, उत्तर रामचरित्र। राम जी कितना रोए हैं महाराज। राम जी का चरित्र ही करुण रस प्रधान है। करुणा से ही इस चरित्र की शुरुआत होती है। इस चरित्र को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने कथा सुना दी, लेकिन रामचरित्र लिखने का साहस नहीं हुआ वाल्मीकि जी। भगवान जानते हैं जब तक वाल्मीकि के हृदय में करुणा नहीं आएगी तब तक वो मेरा चरित्र कैसे लिखेगा। और वाल्मीकि के हृदय में करुणा जागृत हो, इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि तमसा नदी के तट पर उस क्रौंच को बधिक ने मारा और इस घटना को देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय रो पड़ा, करुणा प्रकट हो गई। उस दृश्य को देख करके जब करुणा समुच्छलित हुई और वह करुणा, वह शोक, वाल्मीकि के हृदय का शोक ही श्लोक बनकर के बाहर निकल आया। वह शोक ही श्लोक बन गया। शोक श्लोकत्वमागतः, कवि कहते हैं शोक ही वाल्मीकि का श्लोक बनकर के निकल आया। इस काव्य के रचयिता के हृदय में जब करुणा समुच्छलित हुई तब श्लोक निकला। और ये चरित्र जिसका है वो, बोले वो तो करुणा निधान ही। इस चरित्र में पग पग पर करुणा भरी है। राम जी कितना रोए हैं। जब राम जी को जानकी जी की याद आती तो उसी मंदिर में जाकर उन प्रतिमाओं को, सीता जी की मूर्तियों को देख करके रोते थे राम। बड़ा भावुक प्रसंग है कि एक दिन राम जी रो रहे थे उस मंदिर में अकेले, कोई नहीं था, सीता जी की प्रतिमाएं थीं और राम जी उन प्रतिमाओं को देख देख करके रोते, सिसकियां लेते। वो प्रतिमाएं अचानक बोल पड़ी। सबके अंदर प्राण प्रतिष्ठा थी, सबके अंदर मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो जीवंत प्रतिमाएं थीं जानकी जी की। वो प्रतिमाएं बोल पड़ी, रघुनंदन आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी धर्म पत्नी होती है, धर्म में पत्नी की आवश्यकता होती है, लेकिन मात्र क्या धर्म के लिए ही पत्नी होती? धर्म के अतिरिक्त भी उस पत्नी का अधिकार है कि वह अपने पति के स्नेह और प्रेम को प्राप्त कर सके। तो आपने मुझे अपने बगल में बैठा करके यज्ञ तो किया, धर्म तो किया, लेकिन आपका स्नेह और प्रेम मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्या हम इससे वंचित रह जाएंगे? उन प्रतिमाओं के इस वचन को सुनकर के राम जी गंभीर हो गए और राम जी ने कहा, हे देवी, इस अवतार में तो यह संभव नहीं है, लेकिन अगले अवतार में आप सब मेरी रानी बनकर के प्रकट होगी और सबको वो प्रेम प्राप्त होगा। तो वह प्रतिमाएं ही सीता जी की भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण ही राम बने। वो कहने के लिए भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां हैं तो सब एक ही है। कृष्ण प्रिया है, भगवान की प्रिया है।
तो उस समय भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में संपन्न होता है, 365 दिन लगते हैं। और अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण यज्ञ कराएगा लेकिन स्वयं यजमान बनकर के अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म, वैदिक कर्मों में अधिकार का निरूपण है। किस कर्म का किसको अधिकार है, सबको सभी कर्मों का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए कात्यायन स्रोत सूत्र में जहां यज्ञों का वर्णन है, वहां सबसे पहला सूत्र महर्षि ने यही लिखा, अथातोधिकारः। पहले अधिकार का निरूपण होता है, कौन से कर्म को कौन व्यक्ति करने का अधिकारी है। जैसे वाजपेयी यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ जो कर ले वो व्यक्ति वाजपेयी कहलाता है, उसके नाम के आगे वाजपेयी लिखा जाता है। जैसे आज भी वाजपेयी लिखने वाले बहुत से ब्राह्मण मिलेंगे जिनके नाम में सरनेम वाजपेयी होता है, तो उनके पूर्वज ने कभी वाजपेयी यज्ञ किया होगा। वाजपेयी ने इष्टवान इति वाजपेयी, जिसने सोम यज्ञ किया और सोम यज्ञ की दीक्षा प्राप्त की वो दीक्षित। तो वाजपेयी यज्ञ इतना पवित्र यज्ञ है, लेकिन वाजपेयी यज्ञ केवल ब्राह्मण कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। तो सबके अपने अपने अधिकार हैं, तत्त अधिकारों के अनुरूप अपने अपने कर्म को करना, इसका नाम सनातन धर्म है। आज सनातन की सब लोग बात करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म का उत्कर्ष हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, लेकिन किस प्रकार से हो पहले यह विचार करो। अपने अपने अधिकार के अनुरूप जो तुम्हारे लिए धर्म कहा गया, उस धर्म का अपने जीवन में अनुष्ठान करो। देखा देखी नहीं, मनमानी नहीं। धर्म कोई बाजार नहीं है कि बाजार लगी है जिसको जो खरीदना है खरीद ले। धर्म एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, एक आदेश है, और वह शास्त्र के द्वारा संचालित होती है। तो शास्त्र में जिसके लिए जो धर्म लिखा है, तो राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में। आज तो अश्वमेध यज्ञ के नाम पर भी देश में बड़ा बड़ा नाटक होता है हमारा। अभी हाल में हमने कहीं देखा, एक कोई बाबा जी अश्वमेध यज्ञ का बोर्ड लगा करके बैठे थे, अश्वमेध यज्ञ हो रहा। अश्वमेध यज्ञ इस कलयुग में करना भी नहीं चाहिए। द्वापर युग के बाद कलयुग आ जाने पर अश्वमेध यज्ञ का निषेध किया गया है शास्त्र में। कलयुग में कोई अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फलपैत्रिकम देवराज सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जय। कलयुग में इन 5 कार्यों का निषेध किया गया है। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, मांस का पिंडदान पितरों के लिए, और देवर से पुत्र को उत्पन्न करना जिसको नियोग विधि कहा जाता है। और कलयुग में इन कार्यों का निषेध किया। इसलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं सकता, करने का अधिकारी नहीं है, पहली बात। और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले विद्वान ब्राह्मण भी आज मिलना बड़ा मुश्किल है। पूरे भारत में भ्रमण करके विचार करके संचय किया जाए तो 2-4 विद्वान ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया को जानते हैं। इतना सरल यज्ञ नहीं है। तो अश्वमेध यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ व्यक्ति कर ले तो संपूर्ण सृष्टि के वध का पाप जो है वह पाप भी दूर हो जाता है। और अश्वमेध यज्ञ जहां पर भी नदी के तट पर होता है, और जिस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ हो और वहां पर अश्वमेध यज्ञ का अवभृत स्नान होता है, वह घाट, वह स्थान जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तीर्थ बन जाता है और सदा के लिए वो पवित्र रहता है। इसीलिए जहां जहां अश्वमेध यज्ञ नदियों के तट पर हुआ, वहां वहां आज भी अश्वमेध घाट है। चाहे काशी हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे नैमिषारण्य हो, सब जगह अश्वमेध घाट। राजाओं ने उस काल में वहां वहां अश्वमेध यज्ञ किया। तो राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में हुआ। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पधारे थे। महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर, अपने शिष्य मंडली को लेकर के उसी यज्ञ स्थल पर पहुंचे। और वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा अब तुमको ये कथा घूम घूम करके गानी है।
राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। संपूर्ण राज परिवार और संपूर्ण मंत्रिमंडल और संपूर्ण बड़े बड़े पदाधिकारी राम जी के राज्य के सब उस समय नैमिषारण्य में ही थे, क्योंकि वहीं से पूरी राज सत्ता का संचालन हो रहा था, क्योंकि एक वर्ष तक राम जी को वहीं रहना था। नगर बस गया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां यज्ञ का दर्शन करने आए थे। महर्षि वाल्मीकि लोग उसको लेकर के पहुंचे और कहा, अब यहां घूम घूम करके राम कथा सुनाओ। राजाधिराज रघुनंदन का यज्ञ हो रहा है और उनकी कथा का गायन हो। कुश और लव दोनों भाई बीणा बजा बजा करके गलियों में घूम घूम करके राम कथा का गायन करने लगे। अब तो महाराज राम कथा सुनने के लिए लोग लवकुश के पीछे पीछे चलने लगे। हजारों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलती और वो कथा का गायन करते हुए घूम रहे थे। संयोग से उसी समय राम जी रथ पर बैठ करके उधर से आ रहे थे और इधर से कुश और लव राम कथा का गायन करते हुए मार्ग पर चल रहे थे, बीणा बजाते हुए। हजारों लोग उनके अगल बगल चल रहे थे कथा सुनने के लिए। इस दृश्य को राम जी ने जब देखा तो अपने मंत्रियों से पूछा, ये बालक कौन है और ये क्या गा रहे हैं और ये जनता इनके पीछे पीछे सुनने के लिए क्यों व्याकुल है? तो मंत्रियों ने कहा, भगवान ये कथा सुना रहे हैं और इनकी कथा सुनने के लिए लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। भरताग्रज रघुनंदन ने जब देखा तो भगवान श्री रघुनंदन ने अपने मंत्रियों से कहा, इनको आदर पूर्वक बुला करके दरबार में ले आओ। इनकी कथा दरबार में होगी, मैं भी बैठ करके सुनूंगा, संपूर्ण राज परिवार सुनेगा और इसकी सारी व्यवस्था की जाए। राम जी का आदेश हो गया महाराज। वहीं नैमिषारण्य में राम जी के दरबार में सुंदर व्यासपीठ लगी। सब लोग बैठे और कुछ लोग आदर पूर्वक बुलाए गए और भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, यहां पर कथा सुनाओ, हम सब लोग इस कथा को सुने। राम जी के दरबार में कुश और लव इस कथा का गायन करते हैं और राम जी स्वयं बैठ करके इस कथा को सुनते हैं। इस रामायण की यह विशेषता है कि इसे राम जी ने सुना है। और कैसे सुना है? ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायताम मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गत सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदितौ अगायताम। भगवान राम के कहने पर कुश और लव इस कथा का गायन करने लगे और मार्ग पद्धति से इसका गायन कर रहे थे। भगवान की कथा सुनाने की दो पद्धति है, एक मार्ग पद्धति, एक देसी पद्धति। जिस भाषा को अधिक लोग समझते हो उस भाषा में भगवान की कीर्ति और गुणों का वर्णन करना ये मार्ग पद्धति है, और जिस भाषा को बहुत कम लोग समझते हो उस भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में भगवान के गुण और चरित्र का वर्णन करना ये देसी पद्धति है। तो कुश और लव जो है वो मार्ग पद्धति में इस कथा का गायन कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अगायताम मार्ग विधान संपदा। और जब कथा का वर्णन करने लगे तो राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे दरबार में। राम जी ने विचार किया, सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा श्रोता को तो वक्ता से नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए। वक्ता के समकक्ष आसन लगा करके अगर व्यक्ति कथा श्रवण करे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही। कौशिकी संहिता में कहते हैं कि वक्ता के समान आसन अगर श्रोता का हो तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। उच्चाच निरयम व्रजेत। वक्ता से ऊंचे सुनने वाले का आसन हो जाए तो वो नरक में चला जाता है। उच्चाच निरयम व्रजेत। अगर वो अपने उस कर्म का प्रायश्चित न करे तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। तो वक्ता के समकक्ष भी श्रोता का आसन न हो और वक्ता से ऊंचे भी न हो, वक्ता से नीचे। क्यों? बोले वक्ता के मुख से कथा गंगा प्रवाहित होगी तो गंगा की धारा कभी ऊपर थोड़ी जाती, वो तो नीचे जाती है। जो नीचे रहेंगे वहीं गंगा पहुंचेगी, जो ऊपर रहेंगे वहां कथा गंगा नहीं पहुंचेगी। राम जी ने विचार किया, मैं सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनूं, ये मर्यादा नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्याम ने विचार किया कि मैं भी चल करके सामान्य लोगों के बीच में बैठ करके कथा श्रवण करूं। लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सामान्य लोगों के बीच में वो आकर के बैठे तो लोगों में, श्रोताओं में अफरा तफरी मच जाएगी। अरे वो आ गए,
सबका ध्यान उधर चला जाएगा और कथा में जिन लोगों का मन भगवान में लगा है उनका मन भगवान की कथा से हट करके उस व्यक्ति की ओर आकृष्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये अपराध हो जाएगा। भगवान की कथा में कभी भी प्रदर्शन पूर्वक नहीं आना चाहिए। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं और ये बात कहता हूं कि भगवान की कथा में आओ तो धीरे से आकर के जहां जगह मिले बैठ जाओ। जब कथा चल रही हो, श्रोताओं का मन भगवान में लगा हो, वक्ता भाव विभोर होकर के विषय का वर्णन कर रहा हो, उस समय तुम अपना तामझाम दिखाते हुए उपस्थित हो, बोले ये कथा में विघ्न है, ये कथा के भाव को भंग कर देने वाला विषय। उस समय तो शांति से चुपचाप आकर के जहां तुम्हें अनुकूल लगे वहां बैठ जाओ। ये मर्यादा है और ये मर्यादा राम जी से सीखनी चाहिए। यहां पर लिखा है सचापि राम परिषद गत सनईर बुभूषया सक्तमना बभूव। सचापि राम, यहां अपि शब्द का प्रयोग है। अपि माने भी, हिंदी में कहते हैं भी और संस्कृत में कहते हैं अपि। तो क्या अर्थ हुआ? बोले राम जी भी, राम जी इतने बड़े हैं, राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन राम जी भी सचापि राम परिषद गतः सनईहि, अपने सिंहासन से इतने धीरे से राम जी उठे कि किसी को पता नहीं चला और धीरे से आकर के सामान्य लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठे। ये मर्यादा राम जी की। सचापि राम परिषद गतः सनईहि बुभूषया सक्तमना बभूव। और भगवान रघुनंदन इस कथा को सुनने के लिए दत्तचित्त होकर साधारण लोगों के बीच में बैठे और जिसके बगल में राम जी जाकर के बैठे उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल कौन आकर के बैठे। ये तरीका राम जी से सीखो। ये राम कथा हमें सिखाती है। कथा इसीलिए सुनी जाती है कि हम व्यवहार को जाने, व्यवहार को सीखें। चक्रवर्ती सम्राट होकर के राम जी साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए और कथा सुनने लगे। परिषद गता, परिषद में चले गए, लोगों के बीच में चले गए और इतने धीरे से सनई ही कि जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला। ये कथा की मर्यादा है। कथा में आओ, धीरे से आकर के बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। आगे बैठना है तो आगे आओ, हाँ आगे बैठना है तो आगे आओ। आगे का मतलब पहले आओ, आकर के बैठ जाओ। पीछे आओ बोले तो पीछे बैठो, पहले आओ तो पहले बैठ जाओ। और फिर बीच में उठना बैठना ये नहीं। कथा सुनना है तो बैठो, नहीं तो चुपचाप चले जाओ। बार बार जो लोग उठते बैठते हैं कथा में, उनके कारण भी कथा में व्यवधान होता है। वक्ता का ध्यान नष्ट हो जाता है, श्रोताओं की जो भाव की स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है। इसलिए कथा में तो निश्चिंत होकर के आओ और आकर के अपना स्थान लेकर के बैठ जाओ और रस में डूबो, भगवान का चिंतन करो। तो ये शिक्षा राम जी से लेनी चाहिए। राम जी कितनी मर्यादा से कथा में बैठे। सचापि राम परिषद गतः सनई बुभूषया सक्तमना बभूव। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण और भी यहां है कि राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं। ये रामायण राम जी की कथा है और राम जी स्वयं बैठ करके अपनी कथा सुन रहे हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी कथा नहीं सुनता। जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी कथा स्वयं नहीं सुनता। जो अपनी प्रशंसा सुनता हो वो उत्तम नायक नहीं होता। उत्तम नायक का लक्षण क्या है? आचार्य आनंदवर्धन अपने ध्वन्यालोक में कहते हैं कि धीरोदात्त अविकथन। धीरोदात्त नायक वो होता है जो अविकथन हो। अविकथन का मतलब जो अपनी कथा न सुनता हो, जिसको अपनी प्रशंसा प्रिय लगती हो, अपनी ही प्रशंसा सुनने के लिए जिसके कान लालायित हो, वो उत्तम पुरुष नहीं माना जाता। और राम जी तो पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम है, नायक ही नहीं है, सुर नायक है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो फिर राम जी अपना ही चरित्र, अपनी ही कथा बैठ करके सुन रहे हैं, राम जी को उत्तम नायक कैसे माना जाए? तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका उत्तर दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी कथा तो सुन रहे हैं, रामायण की कथा सुन रहे हैं, लेकिन विचार कर लेना ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। ये रामायण राम जी की कथा नहीं है। राम जी की कथा होती तो राम जी क्यों सुनते? बोले महाराज क्या बोल रहे हैं, होश में हैं?
अरे हाँ होश में है, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। राम जी का चरित्र होता तो राम जी क्यों सुनते? बोले भाई आज एक नई बात आप कह रहे हैं। बोले नई बात नहीं है, 9 लाख वर्ष पुरानी बात है। ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये 24,000 श्लोकों में सीता जी का महान चरित्र है, ये किशोरी जी का महान चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र। सीता जी के चरित्र पर ही संदेह हुआ था लोगों को, और सीता के उस महान चरित्र को समाज में स्थापित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को लिखा। ये किशोरी जी का चरित्र है। और किशोरी जी का चरित्र कितना महान है। बोले राम जी के चरित्र में तो बड़ी बड़ी बातें हैं महाराज। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे अयोध्या के कि ये जितने कथावाचक हैं, कथा में जाने के पहले इनका सिर ठनक जाता है। क्यों ठनक जाता है? बोले आज कौन सा श्रोता राम जी के किस विषय पर प्रश्न कर देगा, क्या उत्तर देना पड़ेगा। राम जी ने ऐसा क्यों किया, राम जी ने ऐसा क्यों किया, राम जी ने ऐसा क्यों किया। श्रोताओं का, वक्ताओं का मस्तिष्क गर्म हो जाता है, क्या उत्तर देंगे। लेकिन किशोरी जी का चरित्र, बोले किशोरी जी के चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं करता है। किशोरी जी का चरित्र प्रश्न से रहित रहता है। राम जी के चरित्र पर तो सभी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन किशोरी जी के चरित्र पर आज तक किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। और किशोरी जी का चरित्र, ये रामायण ही किशोरी जी का चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसीलिए सीता जी के इस महान चरित्र को राम जी सुनते हैं। अब दूसरी बात कि सीता जी का महान चरित्र है तो इसमें राम जी की कथा क्यों आती है? अब बोले राम जी की कथा इसलिए आती है कि सीता जी के पति हैं राम जी, किशोरी जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनका भी वर्णन करना ही पड़ेगा। कहां छोड़ दें राम जी को, मजबूरी है। इसलिए राम जी का भी वर्णन आता है, लेकिन प्रधानता तो किशोरी जी के चरित्र की है। सीतायाश्चरितम, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। किसी ने कहा इसका नाम फिर सीतायन क्यों नहीं रखा? बोले सीतायन इसलिए नहीं रखा कि सीता जी के इस चरित्र में राम जी रहते हैं, निवास करते हैं, ये राम जी का अयन है, इसलिए इसका नाम रामायण रखा। सीता जी के चरित्र में ही राम जी का निवास है। सीता जी के चरित्र के बिना राम जी की प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। सीता जी के चरित्र में ही राम जी की प्रतिष्ठा है। तो ये सीता जी का महान चरित्र रामायण। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। और किशोरी जी के इस पावन चरित्र को भगवान रघुनंदन भी बैठ करके सुनते हैं। राम जी के दरबार में यह कथा प्रारंभ हुई। कुश और लव वर्णन करते हैं। तीनों माताएं, महारानी कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, ये सब बैठ करके सुन रही हैं। और लव कुश राम जी के दरबार में इस कथा को गाते हैं। सर्वप्रथम कुश और लव ने अयोध्या का वर्णन किया है, क्योंकि ये कथा अयोध्या से ही शुरू होती। सर्वप्रथम अयोध्या का वर्णन किया। अयोध्या के जितने राजा हुए सब चक्रवर्ती सम्राट हुए। अयोध्या एक ऐसी नगरी है इस धरती पर जिसको विश्व की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। दिल्ली और इंद्रप्रस्थ तो एक देश की राजधानी है, लेकिन अयोध्या, बोले अयोध्या संपूर्ण विश्व की राजधानी रही है। संपूर्ण विश्व का शासन अयोध्या में बैठ करके राजाओं के द्वारा होता है। सर्वा पूर्वमियम एषाम आसीत कृष्णा वसुंधरा, ये संपूर्ण वसुंधरा अयोध्या के राजाओं के द्वारा शासित होती रही। और अयोध्या का राज्य उन राजाओं को दिया था किसने? बोले प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को अयोध्या का राज्य सौंपा था। ब्रह्मा जी के द्वारा उस राज्य की स्थापना हुई थी और अयोध्या के राजाओं ने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं की रही। जब भगवान ने बाली को मारा तो बाली ने कहा आपने हमको क्यों मारा? तो राम जी ने कहा तुमने अपराध किया इसलिए मैंने तुमको दंड दिया।